हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तक जो आप सुनते हुए लोग आ रहे थे या फिर बस लोग आप कुछ कहते हैं फंक्शन फॉर्मूला, ये दो वर्ड थे, हमने ध्यान रखना। फंक्शन एंड फॉर्मूला कभी कभार हमने बहुत सुना है, फंक्शन लगा दो या फॉर्मूला लगा दो। बट अब तक हमें कंफ्यूजन ये थी कि भाई था क्या, फॉर्मूला अलग है क्या, फंक्शन अलग है क्या। तो आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे और एक्चुअल में हम डिफरेंस जानेंगे फंक्शन और फॉर्मूले में क्या होता है एक्सेल में, ठीक है। हम कभी कहते हैं फंक्शन लगा दो, फॉर्मूला याद है, फंक्शन याद है। ध्यान रखना, इनमें बहुत बारीक डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अभी जनरली फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला, फंक्शन वर्सेस फॉर्मूला होता क्या है, चलिए पहले समझते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स पे बना कर रखे हैं, सबको थोड़ी आसानी हो समझने में, हालांकि प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन हिंदी में आप लोग ज़्यादातर अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हो, खैर मतलब ज़्यादा ही कठोर हिंदी होती है, उसको नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आई विल क्लियर। यूजर द्वारा बनाया गया कस्टम कैलकुलेशन, यानी फॉर्मूला क्या है, यूजर के द्वारा जो डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो होता है फॉर्मूला। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यूजर मतलब हम, मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मैं दे रहा हूँ, मैनुअली डिसाइड कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हालांकि आप कहोगे फंक्शन क्या है, तो पहले फंक्शन को समझ लेते हैं। एक्सेल द्वारा कहाँ चला गया वो एनोटेशन टूल, मैं इसको ओपन करता हूँ जरा की। हाँ, ये देखो आप यहाँ पर एक्सेल द्वारा पहले से तय किया गया कैलकुलेशन टूल, यानी कि एक्सेल ने पहले ही उसको डिसाइड कर दिया कि हाँ, इसके अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है, वो इतना ही आपको काम करना होता है, ठीक है। ये चीज़ पहले से डिसाइडेड होती है, ठीक है। फॉर्मूले में तो नहीं होती, फंक्शन में ज़रूर होते हैं कि आपको कितने आर्गुमेंट देने हैं, क्या-क्या काम करेगा ये। तो सिंपल इतना समझ लीजिए कि जो हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला उसको कहते हैं, और जो पहले से एक्सेल के द्वारा डिफाइंड है, प्रीडिफाइंड है, ठीक है, वो होते हैं हमारे फंक्शंस, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करके समझेंगे। हालाँकि देखो यूज़र दोनों ही इनपुट करता है, हालाँकि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तब भी मैं ही यूज़र पुट करूँगा, ये मैं ही उसको इनपुट दे रहा हूँ। और फॉर्मूला करूँ या फंक्शन करूँ, दोनों मेरे लिए सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना सा है, वो अभी आप प्रैक्टिकल समझ जाओगे। ज़रा पहले समझ लो, उसके बाद फिर आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अभी मान के चलना, ये मेरे पास कुछ डाटा है, मतलब बहुत ईज़ी सा डेटा लिया है मैंने, मतलब बच्चों वाला काम लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि हमें इनको टोटल करना है, ऐड करना है, सम करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम सम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में तो फंक्शन है, पहले हम समझ लेते हैं मैनुअली। अगर मुझे इन सभी रेंज जो हमने दे रखी हैं, इनका हमें करना हो सम, यानी ऐड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जनरली जाएँगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा देखना, गौर करके देखना, हमने लिखा इक्वल टू, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेल में फॉर्मूला हो या फिर फंक्शन हो, विदाउट इक्वल टू स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इक्वल टू लगाना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ हम लिखते हैं, अभी देखो, अभी थोड़ा ध्यान रखना कि मैं सम किसका करना है, टोटल किसका करना है, इस वाली वैल्यू का। तो हम इस वैल्यू पे जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर Q4 आ रहा होगा, मैं एक बार इसको वाइट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ, बॉर्डर जरूर दे देते हैं इसको हम। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमने इक्वल टू किया, अब ये कलर वाइट आ गया, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके, इक्वल टू लिखा हमने, यहाँ पर इस वैल्यू पे जाना है, हिंदी के मार्क्स पे, प्लस करना है 56 पे, मतलब जो सेकंड वैल्यू है इंग्लिश वाले पे। अब आप कह रहे हो कलर कैसे आ रहे हैं, एक्सेल में पहले से ही यहाँ पर कलर वैल्यू देता है, इससे हमें थोड़ा पता रहता है कि कौन सी वैल्यू हमने सिलेक्शन की है, कौन सा रेफरेंस हमने दिया है। तो कलर का कोई इश्यू नहीं है, कलर अपने अकॉर्डिंग आते जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, फिर मैथ्स के लिए हम जाते हैं यहाँ पर, प्लस फिर से 49 प्लस फिर 78 फिर 61, इतना लेंथी फॉर्मूला। हाँ, एक्चुअल में यही फॉर्मूला है। अब मैं एंटर करूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना है, 330, यानी 330। यानी हमें एक एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला था और ये किसने डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ को इतना आसान,
हमें लग रहा है ना कि भाई इतना लेंथी कब तक करेंगे, है ना? ये तो चलो डेटा बहुत छोटा था। अगर मैं इस डाटा की बात करूँ, स्टार्टअप में तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। इसके लिए क्या मैं एक-एक करता रहेगा, मेरी सुबह से शाम हो जाएगी भई। मुझे ये काम नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसी के लिए तो बना है फंक्शन। एक्सेल ने इसी वजह से तो हमें प्रोवाइड किए हैं कि हम इनका यूज़ करें। ज़्यादा बेटरली काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें। ओके? तो करना क्या है? इक्वल टू करना है हमें। देखो फंक्शन लगाना बता रहा हूँ अभी आपको। अगर हमें ऐड करना होता तो हमारे पास एक्सेल का फंक्शन है सम, SUM, ठीक है? और हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक्चुअल में ब्रैकेट नहीं है, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। आगे बताऊँगा, डोंट वरी। साथ के साथ चलो। अब यहाँ देखो पहले से आर्गुमेंट पूछता है हमसे। ऐसा भी नहीं कि हमें डायरेक्ट बता दे। नहीं, हम तो सीधा हमसे फंक्शन पूछता है सम। यहाँ पर आप पूछता है नंबर 1, नंबर 2 यानी कि पहले से पैरामीटर्स कहते हैं इनको। पैरामीटर्स कहते हैं यानी कि आपको एक-एक करके वैल्यू देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअल में क्या हमने सम लिया और हम ऊपर जा रहे हैं इस तरह से 48 पे और शिफ्ट करके इसको कर रहे हैं सिलेक्शन और शिफ्ट के साथ पैरेंथेसिस क्लोज़ यानी कि ब्रैकेट क्लोज़। तो देखो कितना आसान था। अगर मैं अब इसको एंटर करूँ तो आंसर हमें सेम मिल रहा है। तो फ़र्क क्या था भाई, हम इसको यूज़ किसको करें, फ़ॉर्मूले को या फ़ंक्शन को? तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। फ़ंक्शन हमने देखो एक ही बार लगाया और बहुत आसानी से काम हो गया। फ़ॉर्मूला सोच रहे हो कितना लेंथी था। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि फ़ॉर्मूला बहुत हैवी हो जाता है, फ़ंक्शन हमारा थोड़ा अच्छा हो जाता है, काफ़ी बेटर काम करता है। ओके, थोड़ा-सा हम समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर सीधे निर्माण, क्रिएशन मैनुअली ऑपरेटर और सेल रेफरेंस से बनाया जाता है। यानी कि हमने अभी जैसा देखा था इक्वल टू डायरेक्ट हमने रेफरेंस लिया था, सेलेक्ट किया था, फिर प्लस सिंबल यूज़ किया था। ऐसे ही जो हमारा फंक्शन है वो पहले से बने फ़ॉर्मूले होते हैं जिनमें सिर्फ़ हमें इनपुट देना होता है, ठीक है? यानी पहले से डिफ़ाइन है कि ये फंक्शन करेगा क्या, बस हमें आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंट मतलब कि मुझे बस ये बताना है कि हाँ जी, आपको इस सेल की वैल्यू ऐड करनी है, इस सेल की वैल्यू ऐड करनी है, इस सेल की वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है? मुझे ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सम करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है? क्योंकि ये फंक्शन ही पर्टिकुलर उसी पे बेस बनाए जाते हैं कि हाँ, आपको ये फंक्शन उसके लिए माइनस के लिए हो गया, प्लस के लिए हो गया, मल्टीप्लाई के लिए हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन ज़्यादा बेटर काम करता है, लेकिन अभी जस्ट वेट, आगे मैं डिफरेंस वगैरह और क्लियर कर रहा हूँ, तो जस्ट वेट एंड लेट्स सी। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, चलिए सादगी, बहुत ज़्यादा सौंदर्य हो गई ना। सिंपलिसिटी की बात करते हैं। सिंपलिसिटी में क्या, सरल कैलकुलेशन के लिए ठीक, लेकिन जटिलता बढ़ सकती है। यानी कि आप सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर लो, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, कर सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा काम है आपके पास और ज़्यादा बड़ी रेंज है, तो उसके लिए आपको फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी ज़्यादा काम को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है फंक्शन, बड़े डाटा पे काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है छोटे पे नहीं कर सकते, छोटे से एडवांस तक कर सकते हो। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं किसमें ज़्यादा है, ज़्यादा कस्टमाइज़ किया जा सकता है। हाँ, ये सरल जो आता है, जो हम यूज़र अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो आप फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर रहे हैं, क्या प्लस करना, फिर क्या माइनस हो, फिर क्या मल्टीप्लाई हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आंसर की जो एक्यूरेसी है, उसमें फ़र्क आ सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं लेता एक्सेल कि आपने अपने अकॉर्डिंग लगाया है, तो ज़िम्मेदार आप ही हो, ठीक है? लेकिन ऐसा फ़ंक्शन के साथ नहीं है। फ़ंक्शन में क्या है कि फ़ंक्शन में आप जो पैरामीटर्स दिए हैं, उन्हीं को आपको फ़ॉलो अप करना होगा, उसी के बेस पे आंसर करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है? सीमित कार्य के लिए होता है लेकिन तेज़ और आसान होता है। मैंने आपको कहा था लिमिटेड काम करेंगे, जैसे सम का है तो फंक्शन सम ही करेगा और कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है? लेकिन तेज़ और फ़ास्ट होते हैं। एरर संभावना, कहने का मतलब एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो किसमें ज़्यादा होते हैं? यहाँ पर जो हमने फ़ॉर्मूला लिया है उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो हमने फ़ॉर्मूला रहता है उसमें हमारे पास एरर के चांसेस कम होते हैं। क्यों? कि वो पहले से डिफ़ाइन है, उसके लिए एरर होने का चांस हो ही नहीं सकता एक बार के लिए। उसमें इनपुट ही उतने लेगा, आंसर भी आपको उसी बेस पे देगा। लेकिन फ़ॉर्मूले में तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया है और आप अपनी मर्ज़ी से उसको देखो, गलती कहाँ है, ठीक है? तो सीधा-सीधा यहाँ पर आंसर ये है कि फ़ंक्शन है वो अपनी ज़िम्मेदारी पे काम करता है, लिमिटेड काम करता है, लेकिन फ़ंक्शन में कोई ऐसा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप ही ज़िम्मेदार हो, आप ही इसमें इनपुट दोगे, ठीक है? उपयोग की बात करें, ठीक है? जब
तब जब आपको फ़ॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको कैलकुलेशन अपने अनुसार बनानी हो, अपने अकॉर्डिंग आपको बनानी हो, तो आप उसका यूज़ करोगे फ़ॉर्मूले का। लेकिन जो हमारे पास फंक्शन है, जब किसी सामान्य टास्क जैसे जोड़, औसत, सर्च को करना हो, यानी कि आपको थोड़े बड़े टास्क एनालाइज़ करने हो और काफ़ी ज़्यादा क कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हों, यानी उसमें मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है, फिर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसके साथ रिमाइंडर भी निकाले जा रहे हो आप, तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। ऐसे के लिए फंक्शन दिए जाते हैं, उनके साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र नॉलेज, मतलब जो यूज़र है उसके पास क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, अगर कम ज्ञान से शुरू किया किया जा सकता है, लेकिन जटिल फ़ॉर्मूले कठिन हो सकते हैं। मतलब आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है फंक्शंस के बारे में, तो आप फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, जोड़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी कैलकुलेशंस में आप बिल्कुल ही इसको यूज़ ना करें। इट्स माय रिकमेंडेशन टू ऑल यूज़र्स, ठीक है। कुछ फंक्शन जैसे वीलुकअप को समझने के लिए अधिक ज्ञान चाहिए। कुल मिला के ये है कि फंक्शन में भी थोड़ा समझने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है, सिंपल सी बात। क्योंकि इतना आप काम आसान करेंगे तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। यस, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अभी यहाँ कंक्लूजन पे हम नहीं आए हैं कि एक्चुअल में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, आगे समझते हैं। ड्रॉबैक्स, सबसे मेन पॉइंट क्या है, ज़ाहिर-सी बात है जिस चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं फ़ॉर्मूले की क्या कमी है, फ़ंक्शन की क्या कमी है। सबसे पहली बात होती है कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी। इंग्लिश थोड़ी वीक है तो जस्ट इग्नोर इट। सीधी बात, बहुत जटिल हो सकता है, समझना सुधारना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि आपने एक बार फ़ॉर्मूला लगा दिया तो उसको चेंज करना, उसमें एडिटिंग करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि आप बड़े डाटा पे तो वैसे भी यूज़ नहीं करोगे और चेंज करने से एक वैल्यू चेंज करो, दूसरी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन फंक्शन में क्या, कुछ फंक्शन जैसे वीलुकअप इंडेक्स को समझना कठिन होता है, वही बात है, लेकिन कठिन है नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कठिन है नहीं, मैं आपको समझाऊँगा आगे, डोंट वरी। एरर्स, ठीक है? एरर में क्या होता है यहाँ पर कि मैनुअली गलती, सिंटैक्स होने की संभावना अधिक होती है। कुल मिला के ये है कि फ़ॉर्मूले में कोई भी एरर को हैंडल करने के लिए कुछ भी यहाँ पर एडिशनल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जो हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन में एरर हैंडलिंग करने के लिए भी एक फंक्शन बनाया गया है एक्सेल में। अगर यानी कोई एरर आ जाता है, तो उसको हैंडल क्या करना है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एरर आता है, तो क्या सेल खाली रहेगा? नहीं, उसी लिए हमें इनपुट दे सकते हैं कि यहाँ लिखा है सेल नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है? तो एरर को हैंडल करने के लिए फंक्शन में कैपेबिलिटी है, लेकिन फॉर्मूले में नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से तो आगे इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ है, समझिए। लचीलापन, वाओ! फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत एक अधिक कस्टमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल हो सकता है। सीधी-सी बात है, अभी बता के चल रहा हूँ आपको पहले से ही कि भई बड़े डाटा में काम हो सकता है, कर लोगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो फ़ॉर्मूले को सही करना, कस्टमाइज़ करना अपने अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिज़न ऑफ फंक्शन। फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन की छूट नहीं, सीधी-सी बात है, फंक्शन में जो स्ट्रक्चर दे दिया है, जो आपको आर्गुमेंट दे दिए हैं, आपको वही पुट करने पड़ेंगे, उससे अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते। ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको लिमिटेड ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो लिमिटेड काम भी होता है, तो एरर का कोई मतलब ही नहीं बनता। परफॉर्मेंस, ठीक है? कुल मिला के ये है कि फ़ॉर्मूला हमारा बड़े डाटा में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और हो सकता है काम भी ना करे। लेकिन हमारा फ़ंक्शन इस काम में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन कुछ फ़ंक्शन होते हैं इसमें स्लो हो सकता है, बाकी सारे फ़ॉर्मूले काम अच्छे से करते हैं। बस वीलुकअप, ऐरे जैसे फ़ंक्शन को स्लो हो सकते हैं। जहाँ पर आपके पास हज़ारों में, लाखों में डाटा होता है, उस केस में थोड़ा स्लो होना तो सम का इसका फ़ंक्शन का बनता है। लेकिन फ़ॉर्मूला तो भाई रो-रो के चलेगा, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाओगे तब भी। मेंटेनेंस थोड़ा समझ लेते हैं। समझना और अपडेट करना मुश्किल होता है, खासकर लंबे फ़ॉर्मूला में। सीधी-सी बात, फ़ॉर्मूला जितना आपने अपने अकॉर्डिंग लगाया है, बड़े डाटा में काम नहीं करना। फंक्शन सरल होते हैं, कुछ मेंटेन करो, आसान होता है, ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के ये है कि फंक्शन आप एक बार चेंज करोगे, तो सब में चेंज ऑटोमैटिक हो सकता है, लेकिन फंक्शन और फ़ॉर्मूले में ऐसा नहीं होता एक बार के लिए, ठीक है? लर्निंग, सिंपल फ़ॉर्मूला सीखना आसान, लेकिन नेस्टेड फ़ॉर्मूले कठिन हो सकते हैं। कुल मिला के ये है कि सिंपल फ़ॉर्मूला सम आप जोड़ने का कर रहे हो तो इसमें सीखने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा है। लेकिन जब फ़ॉर्मूले के अंदर फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब यहाँ दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी, जलने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, यही सेम काम अगर आप फ़ंक्शन से करते हो तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा।
जैसे इंडेक्स, मैच, एरे आदि को सीखने में समय लगता है, तो मैंने आपको कहा जिस चीज़ में आप समय दे रहे हैं, समय तो देना पड़ेगा। डीपली नॉलेज है, तो आपको समय देना पड़ेगा, चाहे वो चीज़ कोई-सी भी हो, ओके? चलिए, तो इन सब दोनों को समझने के बाद हमें कंक्लूजन पे आना है कि क्या यूज़ करें, क्या ना करें, कब करें, क्यों करें, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप सरल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे जोड़-घटाव, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैनुअल तरीके से फटाफट बना सकते हो, समझना आसान होता है, ठीक है? अगर आप सरल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको सेम काम बार-बार करना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि उसके लिए आपको फंक्शन ही यूज़ करना बेटर होगा, ठीक है? तीसरा, अगर आप बड़े डाटा के साथ काम कर रहे हैं तो फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक है? ये भी बात सही है फंक्शन में। ये रिकमेंडेशन है, ध्यान रखना, जिसको आपको फ़ॉलो अप करना है। अगर आपको कस्टम लॉजिक लगाना है जैसे इफ और एंड, ठीक है? तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, फ़ॉर्मूला का भी और फंक्शन का भी। ध्यान रखना कॉम्बिनेशन दोनों का सही चलता है। डिपेंड करता है कुछ कॉम्बिनेशन किसके साथ मैच करते हैं और किसके साथ मैच नहीं करते, ठीक है? अगर आप एक्सेल में नए हैं, हाँ, हालाँकि आप तो नए हैं और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, नए हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको थोड़ा बहुत पता होगा। फंक्शन से शुरुआत करी जाए, ठीक है? अगर आप अधिक कंट्रोल और कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं तो आप उसका फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फाइनली आगे बढ़ते हैं ज़रा क्या कह रहा है इनका। नेक्स्ट हमारे पास इतना ही था, ठीक है? तो मेन यही बताने का पर्पस ये था मेरा कि फंक्शन और फ़ॉर्मूले में अब याद रखना आपसे कि जो पहले से डिफ़ाइन करे जाते हैं इक्वल टू सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, वीलुकअप, एचलुकअप, इस तरह के जो भी आपको मिल रहे हैं ना, ये होते हैं हमारे सब फंक्शन, ठीक है? और फ़ॉर्मूले में कुछ भी फंक्शन का फ़ॉर्मूले का नाम नहीं होता, जस्ट इक्वल टू लगाओ, प्लस माइनस कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हो, सिंपल, ठीक है? यानी कि प्रीडिफाइंड यहाँ पर अभी देखो फंक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप होंगे, तो एक्चुअल में ये है कि फिलहाल इतना समझ लीजिए फंक्शन इज़ बेटर देन फ़ॉर्मूला। हर स्थिति में, हर केस में और जो सिंपल काम कर रहे हैं उनके लिए तो यूज़ तो आप कोई भी कर लो फ़ॉर्मूला या फिर फंक्शन, ठीक है? तो चलिए फटाफट एक डाटा में काम करके देखते हैं, ठीक है? मान के चलना हमारे पास ये डाटा है और इसमें क्या है कि अगर हमें अभी टोटल वगैरह करना होता है तो हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है? चलिए इसको हटा देते हैं फटाफट से। अगर मुझे इसमें से ये चाहिए कि मुझे टोटल निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो एक्चुअल में टोटल तो निकालता। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो फ़ॉर्मूले से करोगे तो इक्वल टू सम करेंगे आप, है ना? और यहाँ पे फिर जाते सॉरी फ़ॉर्मूला लगाना था, सम बताने लग गया मैं। हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है? फिर प्लस मैथ, फिर प्लस और यहाँ पर हमने दिया इसको साइंस प्लस और यहाँ पर ये कोई सब्जेक्ट रह गया होगा कंप्यूटर का एक्चुअल एंटर करना है हमें। देखो यहाँ पर 349 आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम फर्स्ट वही है कि मुझे अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम नॉर्मली देखो आंसर तो फिर भी आ रहा है ना? लेकिन एक सही तरीका नहीं है। फंक्शन इज़ बेटर देन ये तो छोटा डाटा था तब भी आपको आसानी लग गई, ठीक है? और ये काम अगर आप किसी बड़े डाटा में करते तो देखो कैसे करते। डेटा में ले रखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास डाटा है, हमें अमाउंट का सम करना है, अमाउंट का सम करना है। तो आप अगर सोच रहे हो कि हाँ, इक्वल टू लगा के और ऐसे करते हैं, तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने से बड़े डाटा में तो बहुत ज़्यादा टाइम और लग जाएगा। हो सकता है कि फिर एक्यूरेसी ना आए। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो हम फ़ॉर्मूला लगा के काम करते हैं, उसमें एक्यूरेसी का कोई इतना ध्यान नहीं रहता है कि हो सकता है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। लेकिन फ़ॉर्मूला में ऐसा नहीं हो सकता। फ़ॉर्मूला में आर्गुमेंट्स आपको देने होते हैं। आर्गुमेंट्स में मतलब कि जो बस किस-किस का आपको रेफ़रेंस देना है, क्या सिलेक्ट करना है, किसका सम करना है, इतना बताना होता है बस। बाकी सब काम हमारा फ़ंक्शन कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इक्वल टू लगाने के बाद ये किया है, फिर हम ऐसे आएँगे एक-एक करके, तो ऐसे तो नहीं करना ना। हाँ, अब देखो कितना आसान है फ़ॉर्मूले से। देखते जाना, निगाहें थोड़ी यहाँ पर रखना। जिस रेंज को मुझे सम करना था, उस रेंज के मैं नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पर करेंगे ऑल्ट के साथ इक्वल टू और फिर मैंने कर दिया यहाँ पर एंटर। देखो यहाँ पर आया ना आंसर। कितना टाइम लगा मुझे? सेकंड्स हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर मैं फ़ॉर्मूला यूज़ करता तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि मैं कर पाता, टाइम लगा था बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर ये है कि मैं बाद में चेंज करना पड़ता,
कुछ ऐड करना पड़ता। पर इसमें हमारे लिए इसी वजह से कहते हैं कि बेटरमेंट क्या है, फंक्शन आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि फॉर्मूले आपको थोड़े इग्नोर करने हैं, कोशिश करना है कि फंक्शन का यूज़ सीखो। और ज़्यादातर ये जो पूरा हमारा एक्सेल है, ये फंक्शन बेस ही है। फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो, अलाउ कर देता है एक्सेल, लेकिन फंक्शन की कुछ अलग ही बात है। अभी आपने बस फंक्शन देखा है, आगे आने वाली जितनी क्लासेस हैं उनमें हम आगे डेटा के साथ-साथ देखेंगे कि क्या हमें यूज़ करना बेटर लगता है और क्या यूज़ करना नहीं रहेगा। ठीक है? ध्यान रखना कि जो हमारे फंक्शन अभी हमने सीखा है, बस आपको डिफ़रेंस बताया है मैंने, फंक्शन और फ़ॉर्मूले में क्या डिफ़रेंस है। ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, ठीक है? बाकी आप लोग जब करते जाओगे प्रैक्टिकल तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन आज से इतना ध्यान रखना, अगर आप फंक्शन लगा रहे हो तो फंक्शन ही बोलें और फ़ॉर्मूला लगा रहे हो तो फ़ॉर्मूला ही बोलें, ठीक है? थैंक यू सो मच, उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आई होगी। जल्द से जल्द आपको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।